नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा के बारे में। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि आपको पता होगा कि 8 से 10 जनवरी के बीच में जो है 3 दिन का प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है या फिर प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। तो हम इसमें बेसिक्स क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। ये एक्सप्लेन्ड पेज का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है, ये मोदी जी यहाँ पे हैं। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियंस लिविंग ओवरसीज आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो ओवरसीज़ में इंडियंस रह रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और 2003 में ये स्टार्ट हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो 2003 में ये स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। और ये 17th एडिशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है इंडिया में आए थे। इसी को कमेमोरेट करने के लिए ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जा रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब स्टार्ट किया था तो इसी लिए 9 जनवरी ही डेट चूज़ करी गई थी, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और हिस्ट्री, अगर इंडियन एक्सपैक्ट्स की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत पुराने टाइम में सबसे पहले गिरमिटिया मजदूर बन के, गिरमिटिया क्या होते थे? गिरमिटिया का मतलब इंडेंचर्ड लेबर्स होते थे। ये बेसिकली एक टाइप के बंधुआ मजदूर टाइप का होता था। ये जो है प्लांटेशन वर्क वगैरह में जाते थे बाहर, कैरिबियन आइलैंड्स और यहाँ सब जो कॉलोनीज़ थे ब्रिटेन की, यहाँ पे जाते थे। फिर 19th और 20th सेंचुरी में हमने देखा कि जब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया 1833-1834 में, तो प्लांटेशन के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो इंडियंस को ब्रिटिश ने जो है अफ्रीका और अलग अलग देशों में लेकर गए। उसके बाद सेकेंड वेव हम देखेंगे माइग्रेशन की, कि लगभग 20 लाख इंडियंस सिंगापुर और मलेशिया के आइलैंड पे गए। जावा में और सिंगापुर मलेशिया में लगभग 20 लाख इंडियंस गए। थर्ड वेव में हम देखते हैं कि प्रोफेशनल्स जो कि डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप वगैरह में जा रहे हैं, ये थर्ड वेव में हम देखते हैं। और वेस्टर्न का जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे गल्फ़ और वेस्ट एशिया में, यहाँ पे भी ऑयल बूम के कारण जो ऑयल में इतना पैसा आने लगा तो वहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, तो इंडियन जो है गल्फ़ में भी गए, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई वगैरह, यहाँ सब भी इंडियंस गए। अब क्लासिफिकेशंस क्या है जो बाहर इंडियंस रहते हैं उनकी? तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला होता है एनआरआई, जिसको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। दूसरे होते हैं पीआईओज और तीसरे होते हैं ओसीआई। पीआईओज का मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। हालांकि 2015 में पीआईओ की कैटेगरी को सरकार ने ख़त्म कर दिया था और ओसीआई में इसको मिला दिया था, लेकिन दिसंबर 31, 2023 तक जिसके पास भी पीआईओ का कार्ड है वो वैलिड है। उसके बाद फिर वो अपने आप ओसीआई कार्ड लेने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और ओसीआईओ बन जाएंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस बेसिकली वो होते हैं जो भी फॉरेन कंट्री में इंडियंस रह रहे हैं, उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहेंगे। और पीआईओ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीआईओ अब डिसकंटिन्यू हो गया है। अब ओसीआई के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। एन ओसीआई कार्ड वाज गिवन to foreign nationals who was eligible to be citizen of India on January 26, 1950, was a citizen of India on or at any time after January 26, 1950, or belong to a territory that became the part of India after August 15, 1947। ठीक है, तो अगर 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए एलिजिबल था वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। ठीक है, या फिर वो इंडिया का सिटीज़न था या फिर एलिजिबल था बनने के लिए तो हो सकता है। और अगर 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर करी है तो उस टेरिटरी के लोग भी ओसीआई होंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्सेप्शन है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए थे, हमारे अपनी मतलब देश का जो है विभाजन हो गया था, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन है। तो नंबर्स, जोग्राफिकल स्प्रेड के बारे में बात करेंगे तो अगस्त 2022 में पार्लियामेंट कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग 4.7 करोड़ इंडियंस जो है बाहर रह रहे हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स हैं, पीआईओज हैं, ओसीआईज हैं, ये लोग हैं। अगर स्टूडेंट्स का नंबर हटा भी दिया जाए तो भी 3.22 करोड़ लोग इंडियन ओरिजिन के बाहर रह रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है इंडिया की। और रेमिटेंसेस के मामले में अगर देखें तो इसी रिपोर्ट के जो है द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ
जो कि नवंबर 2022 में रिलीज हुई थी, इसके अकॉर्डिंग लगभग $100 बिलियन जो है ELD रेमिटेंसेज इंडिया में अभी हुए नहीं है, लेकिन आने वाले हैं इन फ्यूचर। अभी हमारा अमाउंट इतना है 83.15 बिलियन, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे चाइना, फिर मैक्सिको, फिलीपींस एंड देन इजिप्ट। तो इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज भेजते हैं कंट्री में, जो कि मिडिल इनकम और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्रोत होता है इनकम का, और उस पर डिपेंडेंट होती है उनकी लाइफ। और अगर नंबर्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है US में है। जो टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया और मलेशिया हो गया। यहाँ सब इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है इंडियंस का, जैसे कि इंडियन डायस्पोरा US वगैरह में और UK में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स में सेटअप करा गया है, और अभी तो हम देख रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन के ही जो है व्यक्ति UK के इस समय प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, मिस्टर ऋषि सुनक जी। तो वाजपेयी जी ने एट द लॉन्च, उस टाइम 2003 में जब लॉन्च हुआ था, तो वाजपेयी जी ने बोला था कि ओवरसीज इंडियंस कैन प्रोजेक्ट द ट्रुथ अबाउट इंडिया टू द वर्ल्ड इन अ क्रेडिबल एंड इफेक्टिव मैनर एंड काउंटर प्रोपेगेंडा। तो इंडिया के बारे में ट्रुथ फैलाएंगे और हमारे प्रोपेगेंडा, जो बाहर के गलत प्रोपेगेंडा है, उसको जो है काउंटर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बायस का चार्ज भी लगा है इस पे। इसमें बेसिकली अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी, जो कि पार्लियामेंट्री हाउस पैनल की थी, जिसके चेयरमैन थे PP चौधरी जी। इन्होंने पॉइंट आउट करा कि द कन्वेंशन सच एज द प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपीयर्स टू बी लीविंग आउट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द डायस्पोरा दैट इज़ नॉट वेल्दी। ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी ऐसा सेक्शन है जो वेल्दी नहीं, गरीब जो डायस्पोरा इंडिया का, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है ऐसे जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो कमेटी ने रिकमेंड करा है कि पार्टिसिपेशन शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड, एकोमोडेटिव और वल्नरेबल सेक्शन के डायस्पोरा कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करा जाए। जो वल्नरेबल और गरीब डायस्पोरा कम्युनिटी है उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।